नाथ महाराज की जय हो। आइए भक्तजनों, भारत के इतिहास की एक सच्ची कहानी गोल्डन म्यूजिक उच्चाणा की तरफ से आपको सुनाते हैं। जब बाबा मच्छिंद्र नाथ 12 साल की तपस्या करके 360 चेलों की जमात के साथ में और गोरखपुर शहर में अलग जगा रहे हैं और बाबा मच्छिंद्र नाथ कह रहे हैं, एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। ए तू दान इयो पुत्रा पड़ियो, दूधा नहियो पुत्रा फड़ियो। ए तू दान इयो पुत्रा पड़ियो। दूधा नहियो पुत्रा फड़ियो। ओ राम करे थर घी के बड़ियो, राम करे थारे ही के बड़ियो। ए थारा खेड़ा जुग जुग बसियो रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। ए दान करत धन को ना घटता, दान करत धन को ना घटता। ए दान करत धन को ना घटता। दान करत धन को ना घटता। लिखा करम का को ना टलता, करम का को ना टलता। ए तारा खेड़ा जुग जुग बसियो रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलग जगावे रे माई बिकसा दे घाले। बाबा मच्छिंद्र नाथ अलग जगा रहे हैं, पूरे गोरखपुर शहर में अलग जगा रहे हैं। अलग जगाते जगाते एक इतने सुंदर आलीशान मकान के द्वार पर पहुंचे। द्वार पर जाके अलग जगाई, अलग निरंजन। अंदर से एक स्त्री निकल के आई जो बड़ी सुंदर थी, बड़ी रूपवान थी। धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान और गहने आभूषण में बिल्कुल लीन थी। वो आकर के बाबा मच्छिंद्र नाथ को नमस्कार करती गए। बाबा मच्छिंद्र नाथ कहने लगे, हे माई की बेटी,
360 चेलों की जमात आज तेरे द्वार पर है, सिर्फ तेरे से भोजन की आस करते हैं। उस स्त्री ने 360 चेलों की जमात के लिए बाबा मच्छिंद्र नाथ के लिए ना जाने कितने प्रकार के भोजन बनवाए। भोजन बनवाने के बाद में, खिलाने के बाद में, उस बाबा की सेवा करने के बाद में बाबा मच्छिंद्र नाथ नु कह लगा, माई की बेटी मांग के मांगना चाहे। नु कह लगी, बाबा धन दौलत जमीन जायदाद सब कुछ है, एक चीज नहीं है जो मुझे सबसे प्रिय है। बाबा मच्छिंद्र नाथ कह लगा, माई की बेटी वह चीज मांग जिस चीज की तुझे इच्छा है। नु कह लगी, बाबा मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मनु मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू एहसान। मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मनु मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू एहसान। Golden Music. नु कह लगा, है माई की बेटी मैं सिद्ध फकीर हूँ, माना कि मैंने 12 साल की तपस्या की है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ, मैं परमात्मा नहीं हूँ। नु कह लगी, बाबा नु का अगर किसकी जोड़ी किससे बढ़ जा करे, कुछ नहीं बेरा। बाबा अगर मेरा काम, मेरा वंश अगर तेरे आशीर्वाद से चल जाए तो मेरे लिए तू भी परमात्मा से कम नहीं है। नु कह लगी, बाबा ओ दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, ओ दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। ओ दीन दयाल जगत के दाता, दीन दयाल जगत के दाता, ओ बन जा मेरा भाग्य विधाता, बन जा मेरा भाग्य विधाता। मेरा रूसा राम मना दे ओ बाबा, मनु वसान मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू एहसान। ओ मारे कुल की बेल चला दे ओ बाबा, मनु वसान मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू एहसान। माई की बेटी धन दौलत मांगेगी तो भी अच्छा रहेगा, जमीन जायदाद मांगेगी तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन परमात्मा से बराबरी मैं भी नहीं कर सकता। माई की बेटी अगर मांगना चाहती है तो ऐसी चीज मांग जिससे मैं भी दे सकूं और तू भी पा सके। नु कह लगी, बाबा सारी चीज है पर एक चीज को ना, बिन औलाद की सागर वासा, बिन औलाद की सागर वासा, अये बिन औलाद की सागर वासा, बिन औलाद की सागर वासा। ओ कति टूटली मेरी आशा, कति टूटली मेरी आशा। मारा उजड़ा बाग खिला दे
बेटी तू दुखिया मन नहीं लगता बेबे तू दुखिया है। इतने अच्छे आभूषण पहने हैं, इतने अच्छे घर में जीवन व्यतीत कर रही है, इतना अच्छा परिवार फिर भी दुखिया। नो कहने लगी बाबा आभूषणों के कारण पैसे के कारण दुखिया नहीं हूँ, मैं दुखिया हूँ तो किसी और कारण से हूँ। बाबा एक औरत झोपड़ी में गुजारा कर सकती है, पट्टे लत्तों में गुजारा कर सकती है, नून की रोटी खा के गुजारा कर सकती है बाबा, पर बांझ शब्द ये बर्दाश्त नहीं कर सकती बाबा। मन बेरस से मैं दुखिया कितनी सू दिक्क मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी। बाबा बांझ कहे मन दुनिया सारी, बांझ कहे मन दुनिया सारी। ओ बाबा मैं दुखियारी करम की मारी, मैं दुखियारी करम की मारी। बांझ कहे मन दुनिया सारी, बांझ कहे मन दुनिया सारी। मारा बुझता ओ मारा बुझता दीप जगा दे ओ बाबा, मानू ऐसा ने मारे कुल की बेल, चला दे हो बाबा, मानू एहसान। मारे कुल की बेल चला दे ओ बाबा, मानू ऐसा ने मारे। मारे कुल की बेल चला दे हो बाबा, मानू एहसान। माई की बेटी नहीं मानती। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और भभूत काट कहनू कहने लगा ले माई की बेटी जब नहीं मानती ना तो मैं अपनी 12 साल की तपस्या का फल तुझे देता हूँ। तेरे यहाँ एक बेटे का जन्म होगा जो बड़ा रूपवान होगा, बड़ा बलवान होगा, बड़ा विद्वान होगा। तेरे बेटे का पूरे संसार में नाम होगा। बाबा मच्छंदरनाथ वरदान देकर उस औरत को गोरखपुर शहर से रवानगी करते गए और इधर से अगड़ पड़ोसन आई आ कहनू कहने लगी हे बाबा के दे के गया। वह दुखियानू कहने लगी बाबा मेरे ते बेटे का वरदान दे के गया है, हे मैं भी माँ बनूंगी, देख लियो मेरे भी लाल होगा और ऐसा लाल होगा कि पूरे संसार में नाम होगा। वे अगड़ पड़ोसन कहने लगी हे जो बाबा तेने बबूत दे के गया ना वो बबूत कोने दे गया, तेरे घर में भूत बढ़ गया, तारा वीर मर्द का मेल भी खत्म हो जाएगा, कड़े के लाल खिलावेगी एक रोटी तो दुखी हो जाएगी। इतनी सीख मारी के बाद दुखिया नू कहने लगी हे नू बता मैं इस बबूत का क्या करूं। नू कहने लगी इस बबूत ने कूड़ी पे फेंक दे। भक्त जनों उस दुखिया औरत ने बाबा मच्छंदरनाथ के उस वरदान को कूड़ी पे फेंक दिया और फेंक कर अपना जीवन व्यतीत करने लगी। समय बीतता गया, 1 साल 2 साल 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल हो गए इन बातों को। 12 साल के बाद में बाबा मच्छंदरनाथ ने सोचा अरे 12 साल हो गए गोरखपुर शहर में गए, भाई चलो उस शहर में दोबारा चलते हैं, जाकर देखे तो वो बेटा कितना बड़ा हो गया जिसको वरदान में देकर आए थे। अब गोरखनाथ उधर कूड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इधर बाबा मच्छंदरनाथ उस दुखिया से गोरखनाथ का हालचाल पूछने आ रहे हैं। गोरखपुर शहर में आके बाबा मच्छंदरनाथ 360 चेलों की जमात के साथ में आए।
जब गोरखपुर शहर की गलियों में कदम रखा, वही जमाना याद आ गया। नु कहने लगा, ओ एक योगी अलग जगावेरी माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलख जगावरी माई भिक्षा दे घाल। ओ एक योगी अलग जगावेरी माई बिकसा दे घाले। एक योगी अलख जगावरी माई भिक्षा दे घाल। माई की बेटी अलख निरंजन, अंदर से वही औरत जो 12 साल पहले एक बेटे का वरदान लिया था बाबा मच्छिंद्रनाथ से, आंखों से अंधी हो चुकी बेटे के इंतजार में। और बाबा मच्छिंद्रनाथ 360 चेलों की जमात के साथ उसके द्वार पर खड़े हैं। बार बार कह रहे हैं, अलख निरंजन है माई की बेटी, ला उस बेटे के दर्शन तो करा जिसको आज से 12 साल पहले वरदान में देकर गया था। नू कहने लगी, बाबा कौन सा बेटा, कौन सी बेटी? मैं तो संतानहीन हूँ, मैं बेटे के इंतजार में आंखों से अंधी हो चुकी हूँ बाबा, मेरे कोई संतान नहीं हुई। बाबा मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, माई की बेटी धोखा ना करे, 12 साल की तपस्या का फल दे के गया था, बेटे के दर्शन करा, बेटा कहाँ है? कहने लगी, ना बाबा सच्ची मेरा कोई संतान नहीं हुई। फिर बाबा मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, माई की बेटी उस बबूत का तो बता जो बबूत तेरे से दे के गया था। कहने लगी, बाबा वाह बबूत तो मैंने कूड़ी पे फेंक दी थी। बाबा मच्छिंद्रनाथ कहने लगे, माई की बेटी तने 9 करोड़ का लाल कूड़ी पे फेंक दिया। कौन सी कूड़ी पे फेंका? नू कहने लगी, बाबा इस कूड़ी पे फेंका। कूड़ी पे जाने के बाद में बाबा मच्छिंद्रनाथ भक्तजनों बाबा गोरखनाथ महाराज को आवाज लगाते गए, अरे बेटा गोरखनाथ, अरे बेटा गोरखनाथ, बेटा गोरखनाथ। कूड़ी के अंदर से आवाज आई, गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन बोलिए 12 साल गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन होलिए 12 साल। गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन बोलिए 12 साल गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन होलिए 12 साल। ओ मन होलिए 12 साल गुरुजी मन बोलिए 12 साल गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन बोलिए 12 साल गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन होलिए 12 साल। बाबा गोरखनाथ महाराज नू कहने लगे, बाबा नू ते बता क्या मेरा हक नहीं था? मैं भी किसी माँ से जन्म लेता, मैं भी किसी माँ की गोद में खेलता, मैं भी किसी माँ का दूध पीता। बाबा नू बता, मन के खोट करा था कि ये तपस्या या ये सजा मुझे मिली। बाबा मैं भी चाहूँ था कि मुझे भी कोई माँ गोद खिलाती, लेकिन कूड़ी के भीतर किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, बाबा किस जननी ने दूध पिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया, बाबा किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने गोद खिलाया, किस जननी ने दूध पिलाया। किस जननी ने दूध पिलाया। और भक्तजनों, माँ की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, अगर दुनिया में सबसे बड़ा गुरु है तो माँ है।
सबसे पहले बोलना माँ सिखाती है, सबसे पहले खाना माँ सिखाती है, सबसे पहले चलना माँ सिखाती है। नू कहने लगा बाबा मेरे तो किसी ने नू भी ना कहा। जब एक औरत के एक बेटा होता है ना, और वो बेटा 1 या सवा साल का हो जाता है ना, उस बेटे को इतना दूर खड़ा करके जब वो माँ अपने हृदय से, अपने लाड से अपने बेटे को कहेगी, अरे बेटा ओ मेरे लड्डू, ओ मेरे रसगुल्ले, आजा मेरा बेटा आजा। लेकिन जरूरी नहीं कि वो 1 या सवा साल का बेटा अपनी माँ की बात सुन के आए। लेकिन जब माँ सच्चे दिल से, सच्चे मन से, अपनी पूरी प्रीत से उस बेटे को ये कहेगी, आजा रे मेरे बेटा, आइए मेरे लड्डू, आजा रे मेरे लाडले। जब लाडला कहेगी ना, वो 1 सवा साल का बालक जो कुछ नहीं जानता, चाहे वो आधा कदम उठाओ, लेकिन वो माँ की तरफ को आएगा जरूर। बाबा मेरे तो किसी ने नू भी ना कहा, कहा ना, कहा ना, कहा ना, आजा लाडले हो मन बोलिए 12 साल गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन बोलिए 12 साल गुरुजी मन बार काढ़ ले हो मन होलिए 12 साल। अब एक बात बताओ, जो औरत न जाने कितने दिनों से बेटे की आस में तड़प रही है, बेटे को गोद में खिलाने के लिए तड़प रही है, बेटे को दूध पिलाने के लिए तड़प रही है, और उस औरत का वही लाल कुड़ी के अंदर से बोलेगा, ऐसी कोई औरत नहीं होगी जो कानों पे हाथ रख के उस बेटे की आवाज को सुनती रहेगी। उस औरत की आत्मा जागी, बाबा मच्छंदर नाथ मन्ने माफ कर दे, मैं तेरी शक्ति को, मैं तेरी भक्ति को समझ नहीं पाई। मैं अपना 9 करोड़ का लाल कूड़ी पे दबा पे बैठी, कूड़ी को पाड़ना शुरू कर दिया। भक्तजनों कस्सी ना मंगवाई, आता तो पाड़नी शुरू कर दी कूड़ी, और उस कूड़ी को पाड़ रही है और अपने बेटे से कह रही है, ओ आजा मेरे लाल करू माला माल, आजा मेरे लाल करू माला माल, आजा मेरे लाल करू माला माल, आजा मेरे लाल करू माला माल। तेरी रज रज नजर उतारू, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, बेटा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, आजा मैं तेरे लाड लड़ाऊं, बेटा मैं तेरा लाड लड़ाऊं। सज्जनों, फिर बाबा मच्छंदर नाथ जी, बाबा गोरखनाथ जी को गोरखपुर नगरी से लेकर प्रस्थान कर जाते हैं। हम उन सभी कविजनों को शीश झुकाकर नमन करते हैं जिनके लिखे शब्दों के मोतियों से श्री गोरख गाथा को संपूर्ण करने की एक छोटी सी कोशिश की है। हमारी पूरी टीम और मैं आपका छोटा भाई सिंगर रतन भारती, सोनीपत हरियाणा 98 132 66 893। आगे भी बाबा गोरखनाथ जी की भजनों से और बाबा गोरखनाथ जी की गाथा से अवगत कराते रहेंगे। लो बाबा गोरखनाथ महाराज की जय हो।